हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस। आज के लेक्चर में हम लेंसेज देखने वाले हैं। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं लेंसेज क्या होते हैं। लेंसेज भी एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम होते हैं, मीन्स इनसे भी रिफ्रैक्शन होता है और इसमें दो सरफेस से ये बाउंड होता है और कम से कम एक सरफेस इसमें क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, तभी हम उसको लेंस कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, A lens is a transparent refractive medium bounded by two surfaces, one of which must be spherical, जिसमें से एक सरफेस कम से कम क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये सरफेस है, ये इसका दोनों सरफेस स्फेरिकल है तो हम इसे लेंस कहेंगे। इसका एक सरफेस स्फेरिकल है तब भी हम इसे लेंस कहेंगे, और ये इस तरह से भी रहेगा तब भी हम इसे लेंस कहेंगे, क्योंकि इसका एक जो सरफेस है इसमें क्या है, स्फेरिकल है। और इसे टू कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया गया है। पहला है कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस, जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स या उसी को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ये कुछ इस तरह से होता है, इसके बल्ज एरिया आउटसाइड होते हैं। इस तरह से हम दो स्फेयर से ग्लास का पार्ट कट करके इस तरह से इस लेंस को प्रिपेयर करते हैं। अब आपको पता है ये किसी एक स्फेयर का पार्ट होगा या किसी एक स्फेयर का पार्ट होगा। मीन्स इसके पास इधर अगर इसको हम इस तरह से लें तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, और ये वाला पार्ट इस तरह से होगा। मीन्स यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे और तो यहाँ पे दो फोकस भी होंगे। तो इसे हम लेक्चर में आगे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक के लिए अभी समझते हैं जो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं वो क्या करते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे क्या होता है, थिक होता है मिडल में, थिक एट मिडल। और ये जो होता है पैरेलल जितनी रेज बीम आती हैं उनको क्या करता है, फोकस पे कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और थिन होता है यहाँ एजेस पे। और कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्केव या डाइवर्जिंग लेंस होता है इस तरह से, जिसका इनर साइड क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। मीन्स बल्ज एरिया इनसाइड, इनर साइड की तरफ होता है। मीन्स जो इसका बल्ज एरिया है वो इनसाइड है, इसका बल्ज एरिया क्या था, आउटसाइड था। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव लेंस। अब ये क्या करता है, इसमें जितनी पैरेलल रेज आती हैं वो इन्हें डाइवर्ज कर देता है। मीन्स जितनी पैरेलल रेज आएंगी वो डाइवर्ज हो जाएंगी, तो इसी को इसलिए हम इसे कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। और इसमें क्या होता है, ये थिन होते हैं मिडल में, यहाँ पे ये थिन होता है एट मिडल, थिन एट मिडल एंड थिक एट एजेस। थिक होते हैं एजेस पे ऐसे लेंसेज जो होते हैं कॉन्केव लेंस वो थिक होते हैं एजेस पे। अब इनका फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं कॉन्केव मिरर का। फर्दर क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन देखिए अगर कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस का, तो इसमें पहले आता है बायो कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस। मीन्स जिसका दोनों साइड, दोनों जो स्फेरिकल सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, तो इसे हम कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पे नेक्स्ट होता है किस तरह से रहेगा, और एक साइड इसकी स्ट्रेट लाइन रहेगी, स्ट्रेट रहेगा, तो इसे हम कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और इसे हम इक्वी कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, इसी को इक्वी कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। और बात करें इसमें, अगर एक साइड हमने कॉन्केव ऐड कर दिया, इस जैसे कॉन्वेक्स है ये, और एक साइड हमने इसमें कॉन्केव ऐड कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है, और इसे हम कहते हैं कॉन्केवल
कॉन्वेक्स लेंसेस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। जैसे इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये 3 लेंसेज हमें देखने को मिलते हैं। और जो इसका नेट बिहेवियर होगा इसका भी वो भी होगा कन्वर्जिंग। जैसे ये कन्वर्ज करेंगे लाइट को, इस तरह से ये भी लाइट को, इसका जो नेट बिहेवियर होगा वो भी कन्वर्जिंग होगा। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद कॉनकेव मिरर का केस देखते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर के लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए जैसे हमने क्लासिफिकेशन देखा, वैसे ही अगर कॉनकेव लेंस के लिए देखते हैं तो उसमें पहला आता है जिसमें जैसे यहाँ पे बाई कॉन्वेक्स था वैसे ही बाई कॉनकेव होता है, जिसमें दोनों स्फेरिकल सरफेस क्या होते हैं, कॉनकेव होते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे, तो इसे हम कहेंगे बाई कॉनकेव लेंस। और इसी को हम कह सकते हैं इक्वी कॉनकेव लेंस। और जैसे इसमें एक साइड थी प्लेन, अगर प्लेन हमने लगा दिया एक साइड प्लेन, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से, और इसे हम कहेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। और नेक्स्ट, अगर जैसे इसमें हमने एक साइड यूज़ की थी कॉनकेव, उसी तरह इसमें अगर हम यूज कर लें कॉन्वेक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस हो गया हमारे पास कॉनकेव, इसमें यूज करेंगे हम कॉन्वेक्स, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये जो इस तरह से आएगा इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। और जो हमारे सिलेबस में है वो है, हमें पढ़ना है थिन लेंसेज। थिन लेंसेज मीन्स एकदम पतले लेंसेज होंगे, जिसमें ये इतने पतले होंगे कि आपको लगेगा ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एकदम प्लेन है। लेकिन आप जब उसे टच करेंगे, जैसे आपने लेंस देखा होगा रियल लाइफ में, तो अगर आप उसे टच करेंगे तो आपको टच करने पे पता चलता है कि हाँ थोड़ा सा वो बल्ज एरिया है या फिर वो इस तरह से केव एरिया है, उसमें थोड़ी सी डीप डाउन, तो वो समझ में आता है छूने पे। वो अगर आप देखेंगे तो उसमें लगेगा कि जो है एकदम प्लेन की तरह स्ट्रेट लाइन। तो जो हमारे सिलेबस में है वो हमें पढ़ना है यहाँ पे थिन लेंसेज। और थिन लेंसेज हमें क्यों पढ़ने हैं, थिन लेंसेज इसलिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे, और क्योंकि आपको पता है जितना थिक शिफ्ट जो हमने देखा था रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास सरफेस, ग्लास स्लैब, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जितनी उसकी थिकनेस होती थी उतनी ही वहाँ पे शिफ्ट होता था। तो यहाँ पे जितना मिनिमम शिफ्ट होगा, जैसे शिफ्ट का फार्मूला था हमारे पास, शिफ्ट इज इक्वल टू टी म्यू माइनस 1/μ। तो यहाँ पे जो टी की वैल्यू थी वो डिपेंड कर रहा था, शिफ्ट क्या कर रहा था, टी पे डिपेंड कर रहा है। जितना टी को अगर हम कम कर दें, मीन्स टी अगर टेंस टू 0 होगा तो शिफ्ट भी क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 होगा। इसलिए हम शिफ्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए टी को जो थिकनेस होती है लेंस की वो उससे बहुत कम रखते हैं, मीन्स थिन लेंसेज का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में है थिन लेंसेज है, हमें थिन लेंसेज पढ़ना है, मीन्स यहाँ पे जो शिफ्ट होगा एकदम नेग्लेजिबल होगा, मीन्स वो 0 के एकदम आसपास होगा, इसलिए हम उसे नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद देखते हैं कि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा, और फिर उसे हम कैसे मेजर करेंगे। अब बात हम करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की। जैसा कि ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें जो ये सरफेस है, ये अगर हम इस सरफेस की बात करें तो ये किसी स्फेरिकल का पार्ट होगा, स्फेयर का। तो स्फेयर का पार्ट होगा मीन्स इसके पास कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर होगा। तो ये जो होगा यहाँ पे सेंटर होगा, और इसी को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर, इसी को कहते हैं हम C1। और इसकी वजह से यहाँ इधर कहीं पे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। और इसी को हम ऑप्टिकल एक्सिस से मेज़र करते हैं, इसे हम कहते हैं R2 और इसे R1। ये जो है हमारे पास, आपको पता है क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, या इसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। यहाँ पे जो होगा वो होगा C2 और इसमें भी कहीं यहाँ पे C1 होगा, और ये भी क्या है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है, और रेडियस उसी तरह मेज़र करेंगे। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली वो होता है कि अगर जैसे ये लेंस है,
यहाँ पे कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होगी जिसके अलॉन्ग अगर कोई रे ऑफ लाइट जाए, पास करे इस पॉइंट से, तो वो उसी पाथ पे चले जाए, अनडेविएटेड हो जाए। मीन्स यहाँ पे इसका जो पाथ है वो चेंज ना हो। मीन्स अगर ये इस पाथ पे जा रही है तो ये इसी पाथ पे जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद भी। यहाँ पे इसका मीन्स रिफ्रैक्शन अलॉन्ग ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल हो जाएगा तो ये क्या होगा, नॉर्म उसी पाथ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस तरह से कोई रे आ रही है, अगर इसी पाथ पे चली जा रही है, जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, वही होती है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। या तो अदर वर्ड में कहें कि कोई एक इंसिडेंट रे है, सपोज दैट यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है एक सरफेस पे लेंस के, तो उसने यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद वो कुछ यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आने के बाद फिर ये इस तरह से निकलेगी इमर्जेंट रे। तो अगर इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे लेंस के इंसिडेंट हो रहा है, वहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद सेकंड सरफेस से जो रे निकल रही है हमारे पास इमर्जेंट रे, वो अगर इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी, तो जो ये इंसिडेंट रे रिफ्रैक्शन के समय प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी, वही पॉइंट जो होगा वो हमारे लिए ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो ए पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड, मीन्स एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे रे ऑफ लाइट बिना अपना पाथ चेंज किए सीधे वहाँ से चली जाएगी, उसी को हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर जो होता है, इट कैन लाई इनसाइड on the surface or outside the lens. It depending on value of R1 एंड R2। मीन्स हम कितना R1 R2 किस तरह का ले, स्फेरिकल सरफेस, किस स्फेरिकल सरफेस का पार्ट लेके हम लेंस को बना रहे हैं, उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि ये क्या लाई करेगा, इनसाइड लेंस के, या फिर इसके सरफेस पे लाई करेगा, या फिर ये आउटसाइड द लेंस होगा। तो जो हमारे केस में है, जो हमारे सिलेबस में है, उसमें क्या है, जो हम लेते हैं दोनों सरफेस, उनका जो रेडियस होता है वो सेम होता है। मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 की बात करें तो वो क्या होंगे, सेम होंगे। और यहाँ पे सेम होंगे तो जो हमारा इस केस में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है, जहाँ पे लेंस का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, उसी को हम वहीं पे ऑप्टिकल सेंटर भी लाई करता है। जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे वहीं पे लाई करेगा जहाँ पे इस लेंस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं, इसमें आ गया हमारे पास दो फोकस। जो जब दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं तो हमारे पास मीन्स दो फोकस होंगे। यहाँ पे होगा F1 F2। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो यह क्या होगा, एक हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो हम इसे किसे कंसिडर करेंगे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो किसे कंसिडर करेंगे, जब रे डायग्राम इसका बनाएंगे तब किसे कंसिडर करेंगे, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं फोकस और फोकल पॉइंट। जैसा कि पहला है फर्स्ट फोकस, हमारे लिए जो हमारे सिलेबस में इम्पोर्टेंट है वो है सेकंड फोकस। अगर आपको कहीं भी बुक में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए दे कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इतना है, तो मीन्स वो सेकंड फोकस की बात कर रहा है। लेकिन हम पहले देखेंगे फर्स्ट फोकस क्या होता है। जैसे जहाँ से अगर रे ऑफ लाइट आ रही है तो ये क्या करेगा, अगर कन्वर्जिंग आ रही है मीन्स यहाँ से क्या करेगा, रे ऑफ लाइट को इसे पैरेलल कर देगा। मीन्स यहाँ से अगर फोकस से लाइट आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब इधर जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये है कॉन्वेक्स लेंस का केस, कॉन्वेक्स लेंस का ये हो जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ से अगर हम F1 की बात करें तो ये क्या होगा, हमारे पास फोकल लेंथ होगी, ये डिस्टेंस होगी ऑप्टिकल सेंटर से, उसी को हम कहेंगे फोकल लेंथ, जो फोकस तक है। यहाँ पे ये क्या होगा, ये निगेटिव होगा। और कॉन्केव लेंस की बात करें, कॉन्केव लेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, जो रेज आ रही हैं, जैसे ऐसा हमें लग रहा है कि ये फोकस पे जाएंगी तो वो क्या करेंगी, ये हो जाएंगी रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी।
जब पैरेलल हो जाएंगी तो यहाँ पे जो हमारे पास जो ये डिस्टेंस आएगी उसी को हम कहेंगे फोकल लेंथ, और इस केस में ये फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे F1 और F1 की हमने बात की, मीन्स फोकस 1 की बात की। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फोकस 2, उसको देखते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं सेकेंड फोकस। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड फोकस, या इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस पे अगर हम कोई भी पैरेलल बीम्स फॉल कराएं तो वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, क्योंकि ये कन्वर्जिंग इन नेचर है। तो यहाँ पे कन्वर्ज करेगा तो हमें लगेगा कि ये ऐसा, ये क्या होंगे, ये रे जाके F2 पे मीट करेंगी, ये एक्चुअली में मीट करेंगी। तो ये मीट करेंगी तो यहाँ से हो गया, और ये साइड हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, और हम जितना भी डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। यहाँ पे F2, तो यहाँ पे जो F2 होगा वो फोकस में, जो हम फोकस की बात कर रहे हैं यहाँ पे फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। F2 जो है ये क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहीं पे देखते हैं कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। अगर कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से जाएगी, और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा। इस पर अगर हम पैरेलल बीम क्या करें, फॉल कराएं तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। डाइवर्जिंग इन नेचर है तो डाइवर्ज करेगा, तो डाइवर्ज करेगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर है इस साइड तो उसको देखने में कैसा लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट कहीं इधर से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो ये जो फोकस हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, और ये इसे ही हम कहेंगे फोकल सेकेंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। तो इस केस में जो होगा F2 क्या होगा, इस केस में जो फोकस होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, सॉरी निगेटिव होगा। तो यहाँ पे इससे हमें पता चलता है कि जो हम सेकेंड जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जो फोकस लेंगे, यहाँ पे जो फोकस लेंगे वो हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेज एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं, बस यहाँ पे एक्चुअली में रेज मीट नहीं कर रही हैं, और यहाँ पे रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं, और ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है और इंसिडेंट रे के अपोजिट में है। इसकी वजह से ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। और यहीं पे अगर फोकल प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ जो F2 के अलॉन्ग जो प्लेन होगा यहाँ पे इस तरह से, उसी को हम कहेंगे फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। और यहाँ पे भी इस तरह से कोई सपोज दैट प्लेन है तो उसी को हम कहेंगे फोकल प्लेन। फोकल प्लेन जो प्लेन अलोंग है, जिस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है F2, उसी को हम कहेंगे फोकल प्लेन। और यहाँ पे जितने भी लेंसेज हम पढ़ेंगे, थिन लेंसेज पढ़ेंगे, मीन्स वो क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन में होंगे। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा वो जैसे स्ट्रेट लाइन है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जो भी आपकी क्वेरीज है आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट।